हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल के ब्रोसिस टेक्नोलॉजीज। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट विलेन एंड ट्रंक। इसमें हम समझेंगे विलेन क्या होती है, कैसे काम करती है, कितने टाइप की होती है। लाइक जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो स्टार्ट करेंगे, लैन क्या होता है, देन कैसे हम लैन को वर्चुअली डिवाइड करते हैं तो वो विलेन बनती है। कैसे हम विलेन L2 और L3 टाइप की होती है, कैसे इंटर विलेन कम्युनिकेशन काम बात होती है, कितने विलेन के कितने टाइप होते हैं। एंड इन द एंड वी विल डिस्कस अबाउट ट्रंक पोर्ट, हाउ ट्रंक पोर्ट वर्क्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, सी व्हाट इज लैन। तो हम सबको पता है कि लैन लैन एक एज एब्रिवेटर ऑफ द लोकल लैन एरिया, लोकल एरिया नेटवर्क। सो लाइक इफ आई टॉकिंग अबाउट, हम अभी लैन के लिए बात करते हैं। तो लैन को अगर हम वैसे समझें तो ये आएगा लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, सो व्हाट इज लोकल एरिया नेटवर्क? लोकल एरिया नेटवर्क उसे कहते हैं जैसे मेरे पास एक ये बिल्डिंग है, या ये बिल्डिंग है, ये एक ऑफिस है, घर है, छोटा कैंपस है। इसी के अंदर मेरे पास स्विचेज हैं, ये मेरे फ्लोर है। इनके अंदर मेरे पास एक स्विच यहाँ पे लगा हुआ है, एक स्विच यहाँ लगा हुआ है, एक स्विच यहाँ लगा हुआ है, या एक ही फ्लोर पे दो तीन स्विच लगे हुए हैं। मैं हम सारे यूजर उसी पे कनेक्टेड हैं, आपस में बात कर रहे हैं। उनका कोई बाहर से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। मतलब उनका डाटा सेंटर या सर्वर रूम जो भी है वो इसी बिल्डिंग में है। बस एक उनके पास एक इंटरनेट लिंक हो सकता है, बट कोई वैन नहीं है, कोई बाहर से, बाहर और किसी लोकेशन या सिटी से हम वो कनेक्टेड नहीं हो रहे हैं। दैट इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क। वो उसी बिल्डिंग में है, वो लोकली है, वो कहीं बाहर से कोई डाटा या कुछ कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, सो ये मेरा एक लोकल एरिया है। तो हम इसको ऐसे समझते हैं, मैं अब इसको ऐसे समझता हूँ कि मेरे पास ये एक स्विच है। ओके, ये एक स्विच है। ये स्विच को मैं एक लोकल एरिया समझ रहा हूँ, ये मेरा एक लोकल एरिया है। इसके अंदर मेरे मैं ये मानता हूँ कि इसके अंदर मेरे ये 24 पोर्ट, इसके अंदर मेरे 24 पोर्ट है। ये मेरा स्विच वन है, इसके अंदर मेरे 24 पोर्ट है। ये मेरा एक लोकल लोकल एरिया है। अब इस पे मेरे जो भी पीसी कनेक्टेड है, जो भी मेरे इस पे यूजर कनेक्टेड होंगे, वो सारे इसी लोकल एरिया का पार्ट है। मैं कोई इंटरनेट नहीं कर सकता, कोई राउटिंग नहीं कर रहा हूँ, कोई इंटरविलन कम्युनिकेशन नहीं कर रहा हूँ, कोई इंटरनेटवर्क बात नहीं कर रहा हूँ। सेम लेन में, सेम सेम एरिया में बात कर रहा हूँ। अब मैं अगर मैं बात करता हूँ, अब ये तो मेरा लैन हो गया, ठीक, ये मेरा लैन हो गया। अब मैं बात करता हूँ वी लैन की। मैंने लैन पे ज्यादा ज्यादा मैं टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो वीलैन है। तो अगर मैं बात करता हूँ अब वीलैन की, वीलैन क्या है? वीलैन इज नथिंग अबाउट वर्चुअल लैन एरिया नेटवर्क। वर्चुअल लैन, हम इसको क्या बोल सकते हैं? वर्चुअल लैन। वर्चुअल लैन का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास एक लैन है, उसको मैंने वर्चुअली मल्टीपल लैन में डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया मैंने? मैंने एक लैन को डिवाइड डिवाइडेड इनटू मल्टीपल लैन वर्चुअली। ओके, एक लैन को डिवाइडेड इनटू मल्टीपल लैन वर्चुअली। स्विच मेरा एक ही है, बट इसके अंदर मैं मल्टीपल लैन क्रिएट कर रहा हूं, तो उसको मैं वीलैन बोलता हूं। अब ये वीलैन क्या होती है, कैसे काम करती है, हम उस पर बात करते हैं। विलेन मेरी बेसिकली टू टाइप की होती है, L2 और L3। L2 विलेन वो होती है जो सेम विलेन से बात करती है। L3 विलेन में हम इंटर विलेन कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसकी बात हम अभी नहीं करेंगे, अभी हम जो बात करेंगे वो L2 विलेन की बात करेंगे। इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे L2 विलेन, अब मैं इसको हम आगे समझेंगे, विलेन का थोड़ा सा और डेफिनेशन हम समझेंगे डीप में। बट पहले हम ये समझते हैं कि L2 विलेन क्या क्या उसकी फीचर्स हैं।
L2 villain can communicate with same villain. Sorry, communicate with same villain. Okay, इंटर विलेन कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। ये एक सिंगल सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में होती हैं। सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, ब्रॉडकास्ट, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब है, सो प्लीज एक्सक्यूज मी। ब्रॉडकास्ट डोमेन। ओके, सो अभी एक, इसको हम विलेन में कैसे बांटेंगे, मतलब विलेन में हमें जरूरत क्यों पड़ी किसी को भी हमें विलेन में डालने की। तो हम उससे पहले हम समझे कि विलेन कितने टाइप की होती हैं, उसके हम बाद में बात करेंगे कि हमें विलेन को हमें डालने की जरूरत क्यों पड़ी है। सो हम अगर इसकी बात करते हैं कि मेरे पास जो ये टाइप ऑफ विलेन है, कि कितने टाइप की विलेन होती है। तो जैसे मैंने लिखा डिफॉल्ट विलेन, विलेन वन। सो डिफॉल्ट विलेन जो होती है, डिफॉल्ट विलेन मेरी वन होती है। जब भी कोई स्विच, नया स्विच आता है, सैंपल स्विच आता है, ब्लैंक स्विच होता है, उसके सारे पोर्ट डिफॉल्ट विलेन वन वन का पार्ट होती हैं। उसके बाद आती है डाटा विलेन। डाटा विलेन वो होती है जो हम क्रिएट करते हैं। हम हम 254 विलेन क्रिएट हम क्रिएट करते हैं। हम एक विलेन, डाटा विलेन उसको कहते हैं जो हम क्रिएट कर रहे हैं विलेन, दैट इज फॉर डाटा ट्रांसफर, वो विलेन होती है। तो तीसरी विलेन होती है नेटिव विलेन। नेटिव विलेन के लिए हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, अदरवाइज थोड़ा सा मिक्सअप हो जाएगा। अभी हम फिलहाल बात करते हैं डिफॉल्ट विलेन और डाटा विलेन के बारे में। सो मैं एक और स्विच यहाँ पर बनाता हूँ उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए। अब ये मेरा एक स्विच है। इस स्विच के अंदर मेरे कुछ स्विचेज हैं, ये पोर्ट्स हैं मेरे। यहाँ पर मेरा एक स्विच पीसी लगा हुआ है, यहाँ पर मेरा एक पीसी लगा हुआ है, यहाँ पर मेरा एक पीसी लगा हुआ है, यहाँ पर मेरा एक पीसी लगा हुआ है, यहाँ पर एक पीसी लगा हुआ है और यहाँ पर भी एक पीसी लगा हुआ है। ओके, हम इसको क्या करते हैं, हम इनको बाय डिफॉल्ट, मैंने क्या बोला, बाय डिफॉल्ट मेरे ये सारे पोर्ट जो हैं, जितने भी मेरे पोर्ट हैं, बाय डिफॉल्ट किसका मेंबर है, बाय डिफॉल्ट विलन वन का पार्ट है। वन विलन वन का पार्ट है, मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरे स्विच हैं ये आपस में बात कर सकते हैं सबसे, क्योंकि ये सेम विलन का मेंबर है। ये सारे भी जितने भी मेरे पीसी हैं ये सारे आपस में बात कर सकते हैं, आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरे सेम विलन का पार्ट है। लेकिन अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि मैं पूरे ऑफिस में, मेरे पास 50 लोग हैं, 50 लोगों की टीम है या 100 लोगों की टीम है, मेरे पास मल्टीपल डिपार्टमेंट है, मैं सबको एक ही विलेन में रख दूं। क्योंकि सिक्योरिटी, नेटवर्क, आईटी डोमेन में, नेटवर्क डोमेन में सिक्योरिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम सबको एक ही विलेन में रख देंगे तो मेरी सिक्योरिटी ब्रीच होती है। क्यों? हैकर्स को पता होता है कि विलेन वन डिफॉल्ट विलेन होती है, वो जब भी ट्राई करता है विलेन वन पे ट्राई करता है। तो हम किसी को भी, हम सारे पोर्ट्स को विलेन वन में नहीं रख सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम ऐसे समझते हैं कि अब मेरे पास मैंने एक स्विच लगाया। अब मेरे पास एक कंपनी है, मैंने ये दो मेरे जो जो यूजर हैं वो यूजर हैं मेरे फाइनेंस के। या मैं इसको ऐसे समझता हूँ, मैं इसको एजुकेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझता हूँ। मान लो मेरे ये दो यूजर्स हैं, ये है मेरे चलो ऐसे ही समझते हैं इसको, ये है मेरे फाइनेंस के। ये दो यूजर हैं, ये है मेरे सेल्स के। ये दो यूजर हैं, ये है मेरे सुपर डिलीवरी के या ऑपरेशंस के। ठीक है? ये तीनों ही डिपार्टमेंट का आपस में एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। फाइनेंस का अपना अलग रोल है, सेल्स का अपना अलग रोल है और ऑपरेशंस का अपना अलग रोल है। ठीक है, अब मैं अगर सबको विलेन वन में रख दूंगा, तो जो भी मेरे फाइनेंस में ट्रांजेक्शन हो रही है वो सेल्स वाले के पास भी जा सकती है या उसको भी एक्सेसिबिलिटी है। सेल्स वाला जो भी कुछ मेरा ट्रांजेक्शन कर रहा है या मेरी मार्केटिंग कर रहा है या सेल्स कर रहा है, उसका डिलीवरी से कोई मतलब नहीं है। इन तीनों का अपना अलग अलग रोल है।
और मैं और अगर वैसे भी अगर मैं सबको एक विलन में रखता भी हूँ, मैं डाटा भेजूंगा वो सारे पोर्ट्स पे जाएगा, अननेसेसरी का मेरा यूज होगा, अननेसेसरी मेरा प्रोसेसिंग यूज होगी स्विच की। तो मुझे ऐसा करना ही नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे ऐसा चाहिए कि भाई मेरा फाइनेंस सेल्स से बात ना करे, सेल्स डिलीवरी से बात ना करे, फाइनेंस वाला फाइनेंस से इंटरनल बात करे, सेल्स वाला सेल्स से इंटरनल बात करे, ऑपरेशन वाला ऑपरेशन से आपस में बात करे। ये दोनों भी आपस में बात कर सकते हैं, बट उसके लिए मुझे राउटिंग करवानी पड़ेगी। उसमें मुझे अलाउ करवाना पड़ेगा कि मैं कौन किससे बात करनी है, कौन किससे बात नहीं करनी है। उसके लिए उसको बोलता हूँ, उसको बोली जाती है इंटर विलेन कम्युनिकेशन। इंटर विलेन कम्युनिकेशन मतलब, इंटर विलेन मतलब दो विलेन्स के बीच में बात करवाना। उसके लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, उसके लिए मुझे करनी पड़ेगी राउटिंग। तो हम अभी इंटर विलेन के लिए बात नहीं करते हैं, हम अभी सिंपल L2 विलेन की बात करते हैं। तो अब मैंने क्या किया, अब मुझे जरूरत क्यों पड़ी, इसलिए जरूरत पड़ी कि अब मैंने, पहले मेरे विलन वन में था, अब मैंने इसको रख दिया विलन टू में, सेल्स को रख दिया विलन थ्री में, डिलीवरी डिलीवरी रख दिया विलन फोर में। ठीक है। अब अगर फाइनेंस को किसी से बात करनी है, क्योंकि वो विलन टू का पार्ट है, तो ये आपस में एक दूसरे को डाटा भेज सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, बट इनका डाटा सेल्स वालों के पास नहीं जाएगा। अगर किसी ने फाइनेंस वाले को कोई डाटा भेजा है, कोई फाइल भेजी है, तो वो स्विच खाली यहाँ भेजेगा और यहाँ भेजेगा बेस्ड ऑन द मैक एड्रेस टेबल। हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि मैक एड्रेस टेबल कैसे बनती है, अगर आप कहोगे तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उसमें हमने बताया था कि कैसे मैक एड्रेस टेबल स्विच टेबल टेबल बनाता है, कैसे अपने पास एंट्री रखता है कि कौन किस पोर्ट पे कनेक्टेड है। तो जैसे ही वो फाइनेंस के लिए कोई डाटा आएगा, तो वो डाटा या तो पोर्ट नंबर वन पे जाएगा, इसको मैं पोर्ट नंबर ऐसे डाल देता हूँ, या तो पोर्ट नंबर वन पे जाएगा या पोर्ट नंबर टू पे जाएगा। वो थ्री फोर फाइव सिक्स पर जाएगा ही नहीं। सेम वो इसके लिए भी करेगा, सेम वो इसके लिए भी करेगा। तो विलेन बनाने का पर्पज क्या हुआ, मुझे एक ही स्विच को सेग्रीगेट करने के लिए, मल्टीपल सिंगल डोमेन मल्टीपल सिंगल ब्रॉडकास्ट या मल्टीपल कोलिजन डोमेन बनाने के लिए, कि मेरा एक ही डोमेन का पार्ट रहे, सब अलग अलग एक दूसरे से बात ना करें, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्रोसेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ट्रैफिक मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेरी जो ट्रैफिक है वो एक दूसरे के पास कम्युनिकेट ना हो। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक स्विच का, क्योंकि ये स्विच सिंगल लेन का था, मैं एक ही विलेन थी, बट मैंने इसको मल्टीपल विलेन्स में डिवाइड कर दिया। मैंने इसके जो पोर्ट्स थे वो अलग अलग विलेन में डाल दिए, तो इसको मैंने एक ही स्विच को मल्टीपल लैन, इसके अंदर मल्टीपल लैन बना दिए वाया वी लैन। इसको मैंने वर्चुअली मल्टीपल लैन क्रिएट कर दिया, इसके अंदर एक ही स्विच को मल्टीपल लैन में डिवाइड कर दिया, वीलैन के थ्रू, वीलैन के द्वारा, वीलैन बना बना के। तो ये मेरा बेसिक काम हो गया मेरा विलेन का, कि विलेन की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है। विलेन की जरूरत क्यों पड़ी, हमें अपने अपने डिपार्टमेंट को, अपने अपने डाटा को, अपने अपने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग रखने के लिए, क्योंकि एक दूसरे से कम्युनिकेशन ना हो, सिक्योरिटी मेंटेन रहे, उसके लिए हमने एक ही स्विच को विलेन बना के वर्चुअली उसको मल्टीपल लाइन में डिवाइड कर दिया। ये बात हो गई। तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया हमने, कि लैन क्या होता है, लैन मेरा जो लोकल एरिया नेटवर्क है। विलेन हमने समझ लिया, विलेन क्या है, वर्चुअल लैन लैन एरिया नेटवर्क है। L2 विलेन समझ ली, और हमने इंटर विलेन लैन भी समझ ली, क्योंकि जो आगे मुझे इंटर विलेन स्विच का बात करनी है, तो मुझे L3 की जरूरत पड़ेगी। टाइप ऑफ विलेन बात कर ली हमने, डिफॉल्ट विलेन क्या होती है और डाटा विलेन क्या होती है। डाटा विलेन वही है, विलेन टू थ्री फोर फाइव अपार्ट फ्रॉम विलेन वन, डाटा विलेन। नेटिव विलेन क्या होता है, नेटिव विलेन का मतलब ये होता है कि अगर मुझे, अच्छा उस नेटिव विलेन समझने से पहले हम ट्रंक पोर्ट समझते हैं, तभी आप नेटिव विलेन का कॉन्सेप्ट समझ पाओगे एक्चुअली। तो पहले हम ट्रंक पोर्ट समझते हैं कि ट्रंक पोर्ट क्या होता है। आई होप कि आपको विलेन क्या होती है और क्यों हम बनाते हैं ये क्लियर हुआ होगा। हम बात करते हैं, ट्रंक पोर्ट की, ट्रंक पोर्ट।
सी फ्रेंड्स, मेरा जो मोटिव है ये वीडियो बनाने का, मेरा कोई वीडियो वीडियो बनाने का मोटिव कोई कॉन्फ़िगरेशन या वो टिपिकली डेफिनेशन और बुकिश नॉलेज शेयर करना नहीं है। वो तो आपको यूट्यूब पे, बुक पे, साइट्स पे मिल जाएंगे, इंटरनेट पे बहुत मिलेंगे। मेरा जो मोटिव है ये बनाने का, मैंने मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि हम पढ़ते तो हैं, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होती। हम बहुत नेटवर्किंग को बहुत एक हार्ड और बहुत टफ सब्जेक्ट सब्जेक्ट समझ लेते हैं। तो जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि हम मैं कैसे चीजों को समझता हूँ, वही मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए, तो मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। तो ट्रंक पोर्ट क्या होता है, अब हम इसके ट्रंक पोर्ट के बारे में समझते हैं। पहले मैं इसकी डेफिनेशन एक छोटी सी बता दूं, डेफिनेशन पॉइंट है उसे। सपोज दैट मेरे पास ये दो स्विच है, ओके, ये दो स्विच है। इनके अंदर मैं सेम एग्जांपल लूंगा। यहाँ पर मेरा ये मेरे दो पोर्ट फाइनेंस के हैं, यहाँ पर मेरे दो पोर्ट सेल्स के हैं, यहाँ पर मेरे दो पोर्ट ऑपरेशन डिलीवरी के हैं। ये मेरा विलन 2 में है, ये मेरा विलन 3 में है, ये मेरा विलन 4 में है। अब ये मेरी हो गई, मैं मानता हूँ कि ये मेरा फ्लोर 1 हो गया। अब मेरे पास एक फ्लोर 2 है, वहां पर भी सेम चीज है। ये दो पोर्ट मेरे विलन 2 में है, ये दो पोर्ट मेरे विलन 3 में है, ये दो पोर्ट विलन 4 में है। ये फाइनेंस है, सेल्स है, डिलीवरी है। अब हुआ क्या है कि अब मैं ये मानता हूँ कि ये मेरे कनेक्टेड हैं। अब जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि अगर मेरा स्विच विलन L2 विलन क्या होती है, आपस में बात कर सकती है, दूसरे विलन से बात नहीं कर सकती। मतलब ये विलन ये दो पोर्ट जो विलन 2 में है, ये आपस में तो बात कर सकते हैं, बट ये डाटा मेरा 3 को या 4 को नहीं भेज सकते। अब क्योंकि मेरा यहाँ पे विलन 2 है, तो मैं इस पे मुझे इसके लिए अब मुझे कैसे इनसे डाटा भेजना पड़ेगा। मुझे ये स्विच नंबर 1 है, ये स्विच नंबर 2 है, ये फ्लोर 1 है, फ्लोर 2 है। अगर मुझे इस स्विच 1 से स्विच 2 पे ट्रैफिक भेजना है, तो मैं कैसे बात करूंगा। अब मेरे पास दो 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 मेथड है। एक कि मुझे ये जो बात करनी है, तो मैं यहाँ पर मेरे पास एक पोर्ट पे मैं केबल लगाऊं, इसको भी मैं विलन 2 में डाल दूं। एक और केबल लगाऊं, विलन 3 में डाल दूं। एक और केबल लगाऊं, विलन 4 में डाल दूं। ठीक है, मैं कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास तीन ही विलन है। बट अगर यही मेरे पास 24 पोर्ट कॉन्फ़िगर हो और मेरे पास मैंने उस 24 पोर्ट में 10 विलन बना रखी हैं, तो क्या मुझे यहाँ तो क्या मैं 10 केबल लगाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि 24 पोर्ट में से 10 पीसी लगा सकता हूँ। 10 पोर्ट तो मेरे यहाँ पर मुझे कनेक्शन करने में लग गए। क्यों 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 लग गए? क्योंकि अगर मैं एक ही केबल लगाऊंगा, उसको विलेन 2 में डाल दूंगा, तो विलेन 3 का ट्रैफिक पास नहीं होगा। ये बात हुई ना। अगर मैंने एक केबल लगाई, उसको मैंने विलेन 2 में डाल दिया, तो विलेन 3 या विलेन 4 का ट्रैफिक नहीं जाएगा, क्योंकि सेम L2 विलेन तो आपस में बात करती नहीं है। तो ये मेथड मेरा काम नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता। डिजाइन ये मेरा एकदम सॉल्यूशन काम नहीं करेगा। तो मैं उसके लिए मुझे क्या क्या कर सकता हूं मैं। मुझे ऐसा कुछ ऐसा चाहिए कि सारी विलेन, ये 2 3 विलेन जो है, विलेन नंबर 2 3 4, ये सारी मेरी एक ही केबल पे, एक ही पोर्ट के थ्रू यहाँ पर ट्रेवल कर जाएं। 2 3 4 यहाँ पर ट्रेवल कर जाएं। तो उस टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं। उसमें एक टेक्नोलॉजी आई, आई ट्रिपल ई ने जो टेक्नोलॉजी निकाली, उसको बोलते हैं, जो उसको बोलते हैं आई ट्रिपल ई 802.11 इनकैप्सुलेशन .1q इसको बोलते हैं .1q इनकैप्सुलेशन, जिसमें मेरा ट्रंक एक पोर्ट बनता है, उसके अंदर सारी विलेन ट्रेवल करती हैं। कैसे ट्रेवल करती हैं? सपोज दैट ये मेरा एक स्विच है, ये मेरा एक स्विच है। ये विलन 2 में है, ये विलन 3 में है, ये विलन 4 में है, ये भी 2 में है, ये भी 3 में है, ये भी 4 में है। ये अब मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों स्विच को आपस में कनेक्ट कर दूंगा और इस पोर्ट को मैं ट्रंक कॉन्फ़िगर कर दूंगा। इसको बोल दूंगा स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। और इस पे मैं विलेन कर दूंगा। इसको मैं कॉन्फ़िगर कैसे होगी, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक अलाउड विलेन 2 3 4। जैसे मैं कमांड डालूंगा, मेरे इस एक ही पोर्ट पे सिंगल पोर्ट पे विलेन 2 3 और 4 ट्रेवल कर जाएंगी।
और इस स्विच तक पहुंच जाएंगे। इस स्विच पे पहुंचने के बाद टू का ट्रैफिक टू के पास जाएगा, थ्री विलन का थ्री के पास, फोर का फोर के पास। यहाँ पर आने के बाद ये अपने अपने विलेंस के पास ट्रैफिक चला जाएगा। बट दो स्विचेस के बीच में ये एक टनल का काम करती है, ये एक कॉरिडोर का काम करती है। ये काम होता है मेरा ट्रंक का। तो मैं इसको एक और एग्जांपल के साथ बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास ये एक बिल्डिंग है, ये एक कॉलेज है, सुपोज दैट ये एक कॉलेज है एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ पर ये एक फैकल्टी है, ये एक मेरे कुछ लेक्चरर रूम है। ये मैं बोल सकता हूँ ये मेरी साइंस स्ट्रीम की है, ये मेरी कॉमर्स स्ट्रीम की है, ये मेरी ह्यूमैनिटीज की है। समथिंग मेरे कुछ क्लासेस चलती हैं। यहाँ पर ये मेरा जो स्टूडेंट कॉलेज स्टूडेंट है उनकी हॉस्टल हॉस्टल के रूम है। ये मेरे हॉस्टल्स के रूम है। अब मैंने क्या किया हुआ है, अब इसको मैं ऐसे समझता हूँ कि जो साइंस है वो मेरे विलेन टू में है, कॉमर्स वाले विलेन थ्री में है, ह्यूमैनिटीज वाले विलेन फोर में है। इसी तरीके से यहाँ पर भी विलेन बटी हुई हैं, सबके नाम पे अपने अपने रूम अलॉटेड है। अब क्या होगा, अब साइंस वाले को कॉमर्स वाले के पास जाने का मतलब नहीं है, ह्यूमैनिटीज वाला कॉमर्स के पास कोई मतलब नहीं है, लेक्चर अटेंड करने के लिए जाएगा नहीं, तो अपने अपने विलेन में अपने अपने डिपार्टमेंट बात करेंगे। बट क्लास लेने के बाद अब सबको अपने अपने हॉस्टल में जाना है। सबको अपने अपने हॉस्टल में जाना है, तो ऐसा तो नहीं है कि साइंस वालों के लिए कॉलेज एक एक अलग से कॉरिडोर बना के देगा, रास्ता बना देगा, कॉमर्स के लिए अलग से रास्ता बना के देगा, ह्यूमैनिटीज के लिए अलग रास्ता बना देगा। ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो कॉलेज कर नहीं सकता। लेकिन एक पॉसिबिलिटी क्या है कि इन दोनों के बीच में एक सिंगल कॉरिडोर है या सिंगल सिंगल रास्ता है, उसे बोल सकते, मैं इसको कॉरिडोर मान रहा हूँ। सिंगल कॉरिडोर है जिसमें से ये तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट आते हैं जाते हैं और अपने अपने उस यहाँ पर आने के बाद अपने अपने हॉस्टल के रूम में चले जाते हैं। तो ये कॉरिडोर क्या है, ये कॉरिडोर अपने आप में एक ट्रंक का काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं इसको अगर मैं इस इन स्विच के इन बिल्डिंग के इस कॉलेज की बिल्डिंग को अगर मैं एक विलेन मान रहा हूं, तो मैं एक पूरे कॉलेज को मैं एक लैन मान रहा हूँ। ये पूरा कॉलेज जो है मेरा लैन है। इस लैन के अंदर जो मेरी बिल्डिंग्स है ये मेरी विलेन है। एक ही कॉलेज को मैंने मल्टीपल स्ट्रीम्स में डिवाइड कर दिया। तो हम इस तरह से इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश करते हैं कि भाई ये मेरा ये कॉलेज है, ये मेरा एक लैन है, इसके अंदर मैंने मल्टीपल विलेन बना दी। इन मल्टीपल विलेंस को मैंने असाइन कर दिया कि ये फैकल्टी मेरे साइंस पढ़ाएंगे, ये मेरे कॉमर्स, ये मेरे ह्यूमैनिटीज। इन सबको लिए मैंने एक सिंगल कॉरिडोर बना दिया अपने अपने हॉस्टल में जाने के लिए। ये जो कॉरिडोर है ये मेरा काम कर रहा है एज ए ट्रंक। तो यही काम मेरा यहाँ पर भी मैं यही चीज हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि मैंने अलग अलग विलेन बनाई है, लेकिन तीनों विलेंस को ट्रेवल करवाने के लिए मैंने एक पोर्ट कॉन्फ़िगर किया है, उसको बोलते हैं हम ट्रंक। अब अगर हम बात करते हैं नेटिव विलेन की, नेटिव विलेन नेटिव विलेन की बात अगर हम करें, नेटिव विलेन वो विलेन होती है जो ट्रंक पोर्ट में ट्रेवल तो करती है लेकिन ट्रंक पोर्ट को समझती नहीं है। आप इस तरह से समझो, जैसे यहाँ पर एक फैकल्टी है, यहाँ पर एक फैकल्टी है, वो यूज तो कर रहा है इस कॉरिडोर का, लेकिन उसको हॉस्टल नहीं जाना है। उस वो यहाँ से निकलेगा, पढ़ा के क्लासेस लेके अपनी निकल रहा है, वो इस कॉरिडोर का यूज भी कर रहा है, बट वो हॉस्टल में नहीं जा रहा। वो कहाँ जा रहा है, फैकल्टी अपने ऑफिस में जा रहा है। यहाँ पर वो अपने अपने ऑफिस में जा रहा है अपने। तो ये फैकल्टी यहाँ से निकला, लेक्चरर रूम बिल्डिंग से, कॉरिडोर का यूज किया, लेकिन हॉस्टल में ना जाके अपने ऑफिस में आ गया। तो ये जो ऑफिस में आया, ये काइंड ऑफ नेटिव विलन है। जब हम कोई भी ट्रैफिक को भी ऐसा ट्रेवल करवाते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो मेरा ट्रेवल तो करे, बट वो एक नेटिव विलन के पास जाए जहां पर ये कॉन्फ़िगर है। तो वो जो मेरे ट्रंक ट्रंक नहीं समझता है, तो मैं उसको नेटिव विलन में डाल देता हूँ कि मैं ट्रेवल तो करे बट नेटिव विलन में ना जाए, नेटिव विलन के उसमें पोर्ट में जाए, ट्रंक में भी एक्सेस का काम ना करे। तो उसका जो मैं नेटिव विलेन में आते हैं वो जनरली मेरे एक्सेस पॉइंट हो गए, आईपी फोन हो गए, तो ये सब मेरे नेटिव विलेन के पार्ट होते हैं।
तो हम, अगर आप चाहते हो कि नेटिव विलन पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं, प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना। मैं नेटिव विलन पे डिटेल वीडियो बनाऊंगा, कैसे मैं एक्सेस पॉइंट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं नेटिव विलन में, कैसे आईपी फोन को नेटिव विलन में कॉन्फ़िगर करते हैं, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फिर। तो फ्रेंड्स, ये मेरा आज का वीडियो हम यहीं पे रखते हैं। तो आज हमने समझने की कोशिश की कि मेरा लैन क्या होता है, विलेन क्या है, डिफॉल्ट विलेंस के टाइप क्या है, और ट्रंक पोर्ट कैसे काम करता है। अगर आपको इसमें और डेप्थ में कोई वीडियो चाहिए, कोई और डिटेल में वीडियो चाहिए, प्लीज मुझे कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। और आपको ये इसमें और कुछ, अगर आपको लगता है कुछ और ऐड होना चाहिए था, प्लीज अपने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए। एंड प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन दबाएं। थैंक्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।